हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मूल्य स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास हिस्ट्री में थर्ड बुक का जो 15वां चैप्टर है संविधान का निर्माण, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है। तो संविधान की प्रस्तावना का अर्थ है संविधान का परिचय देना। और संविधान की प्रस्तावना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो है सरकार का मार्गदर्शन होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन्हीं दो मूल सिद्धांतों को लिखें। तो पहला यह है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। दूसरा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। थर्ड क्वेश्चन है संविधान निर्माण सभा के मुख्य सदस्यों की सूची बनाइए, या फिर संविधान निर्माण सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बालदेव सिंह, फ्रैंक एंथनी, HP मोदी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, भीमराव अम्बेडकर और KM मुंशी। अगला क्वेश्चन है इसमें चौथा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो था वह डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है संविधान सभा के 4 महिला सदस्यों के नाम लिखें। तो सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई और विजय लक्ष्मी पंडित। छठा क्वेश्चन है संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सातवां क्वेश्चन है कि भारत एक गणराज्य है कैसे। तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वह राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो संविधान का निर्माण होने पर 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर हस्ताक्षर किया, और इन बिंदुओं पर दुख प्रकट किया था कि भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में है, इसमें किसी भी पद पर कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है, और भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बनाए गए। अगला क्वेश्चन है इसमें 9 नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहते हैं। तो तत्कालीन गृह मंत्री एवं देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की योग्यता एवं कूटनीति के बिना किसी कठिनाई के ही भारत का लगभग 560 से भी ज़्यादा देशी रियासतों संघ में शामिल हो जाने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया था, इसीलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका एक कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को प्रस्ताव पास कराया था, और 26 जनवरी 1930 का दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज़ादी से पूर्व ही मनाया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने हर वर्ष 26 जनवरी का दिन ही उसी रूप में मनाया था, और इसी पवित्र दिवस की याद ताज़ा रखने के लिए जो है संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय लिए थे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।